सिवान के पूर्व सांसद और राजद के नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार फिर से आरजेडी के साथ जुड़ गया है। रविवार को शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके पुत्र ओसामा तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। दोनों अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में दोनों को राजद में शामिल कराया। ओसामा ने राजद की टोपी अपने सिर पर पहनी। पार्टी के कई दिग्गज नेता इस दौरान मौके पर मौजूद रहे और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उनके परिवार और समर्थकों की नाराजगी सामने आई थी। वही आए दिन ये चर्चा होती रहती थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद अब उनके बेटे ओसामा शहाब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि लालू परिवार के साथ शहाबुद्दीन के परिवार के रिश्तों में उतार चढ़ाव जारी रहा, लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हिना शहाब और ओसामा दोनों राजद के खेमे में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद और खासकर लालू यादव के साथ मजबूती से रहे। वहीं उनके निधन के बाद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ लालू परिवार के रिश्तों में उतार चढ़ाव दिखता रहा। वहीं इस साल हुए लोकसभा चुनाव 2024 में हिना शहाब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिवान लोकसभा से चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि इस चुनाव में हिना शहाब को हार का सामना करना पड़ गया था। इस सीट पर राजद को हिना शहाब के कारण तीसरे नंबर पर रहना पड़ गया था। जदयू उम्मीदवार की यहाँ पर जीत हुई थी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार हिना शहाब दूसरे नंबर पर रही थी। और तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा कि हिना शहाब राजद की कद्दावर नेता रही हैं। शहाबुद्दीन लंबे अरसे तक सांसद रहे, पार्टी के फाउंडर सदस्य और बड़े नेता रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद अपने नेतृत्व में सदस्यता दिलाई। सैकड़ों की संख्या में हिना शहाब और ओसामा शहाब के समर्थकों ने भी सदस्यता ली है। तेजस्वी ने कहा कि सिवान के साथ ही पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी है और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करें। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है, लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है
और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्याय प्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।